मक्का मुकरमा में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो तन्हा अकेले अपने छोटे से घर में तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। वो रोजाना सुबह शाम बुतों की खिदमत करती और इनकी सफाई वगैरह करती, जिससे मक्का मुकरमा के मुखय्यर लोग इसको उजरत दिया करते थे। उसकी जिंदगी पिछली कई दहाइयों से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन मक्का के लोगों को बातें करते सुना कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स आ गया है जो हमारे बुतों को पूजने से मना कर रहा है। बुढ़िया, जो कि अपनी जवानी से ही अपने बुतों से दिल और जान से प्यार करती थी, ये सुनकर सकते में आ गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कह सकता है। बुढ़िया ने उस शख्स को बड़ा बुरा कहा और बद्दुआएं देकर अपने दिल की भड़ास को पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन जब वो बुत खाने की तरफ जा रही थी तो उसको फिर से वही वाकया सुनने को मिला। उसने सुना कि कबीले कुरैश से बनु हाशिम का एक फर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी और दीन की तबलीग कर रहा है और जो शख्स भी इसकी बातें सुन रहा है बेदीन हो रहा है। बुढ़िया ये बात सुनते ही उल्टे पांव वापस अपने घर में आकर बंद हो गई। फिर ये रोज का मामूल बन गया कि जब जब वो घर से निकलती तो इसके कानों से यही आवाज टकराती कि फलां बिन फलां आज बेदीन हो गया, फलां ने आज इसकी पैरवी कर ली। बुढ़िया जब अपने लोगों को अपने बाप दादा के दीन से दूर जाता देखती तो सख्त अजियत से दो चार होती। इसी चक्कर में एक दिन उसने फैसला किया कि मैं आज अपने सबसे बड़े खुदा हुबल से फरियाद करूंगी कि इसको आसमानी बिजली से जला दे और इसका नामो निशान तक मिटा दे। अगले दिन सुबह सवेरे बुढ़िया काबा के दरवाजे पर पहुंची और काबा के अंदर दाखिल हुई और गिड़गिड़ा कर पूरे वसूख से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआएं करने लगी। इसकी फरियाद इस कदर थी कि इसको यकीन हो चला कि अब बनु हाशिम के इस मोहम्मद नामी शख्स का सफाया हो जाएगा। वो खुशी खुशी घर आई और इंतजार करने लगी कि अब खबर आए, अब खबर आए। इसी असना में कई दिन गुजर गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरी आबोताब के साथ चलता रहा। कुछ दिनों के बाद इसको अपनी फरियादें पूरी होती हुई नजर न आई तो इसने फैसला किया मैं इस जगह नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो शख्स मेरे सामने आकर ये बातें करें, मैं मक्का छोड़ दूंगी। अगले दिन सुबह सवेरे बुढ़िया ने अपनी जरूरत का सामान बांधा और किसी मजदूर की राह देखने लगी। वो चाहती थी कि कोई मजदूर आए ताकि वो मेरा सामान शहर से बाहर काफले की गुजरगाह तक पहुंचा दे। अभी वो इंतजार में बैठी थी कि उसने देखा कि सारे जहानों के सरदार और सबसे मेहरबान नबी खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज का जिक्र अज़कार से फारिग होकर इसी जानिब चले आ रहे थे। बुढ़िया ने दूर से देखा कि इस कदर हसीन और जमील चेहरे को देखती ही चली गई कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंच गए। बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बेटा आप कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अम्मा मैं मजदूर हूँ और मजदूरी की गर्ज से निकला हूँ। बुढ़िया ने कहा, मैं तुझे मजदूरी दूंगी अगर तू मेरा सामान मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की बात सुनी और सब सामान अपने मुबारक हाथों से उठा लिया। काफी दूर चलकर जब मंजिल पर पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा, तेरी कितनी मजदूरी हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और फरमाया, अम्मा मुझे आपसे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। आप ज़ईफ हैं और ज़ईफों की मदद करना ना कि उनसे मजदूरी लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई और खिदमत हो तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। बुढ़िया जो कि मक्का से सख्त गुस्से की हालत में यहाँ तक चल कर आई थी, ये बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, तू बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं हमेशा के लिए अपना वतन छोड़कर जा रही हूँ। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मक्का में एक ऐसा झूठा शख्स है जो मक्का वालों को बेदीन कर रहा है और उसने एक नया दीन इजाद कर लिया है। लेकिन अब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि मक्का में एक तेरे जैसा लड़का भी है जो इतना हसीन और जमील भी है और शफकत वाला भी है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि तू बहुत भोला भाला लड़का है। बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। वो एक मजनू है। तू कभी उसकी बातों में मत आना। कोई इसकी बात तुझे कहे तो इसकी ना सुनना। वो ऐसा जादूगर इंसान है जिसको भी मिलता है उसको अपना बना लेता है। उसकी आंखों में सहर है, उसकी बातों में मिठास है। मैं तुझे बेटा समझकर कहती हूँ, इससे हमेशा बच के रहना। रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से इस बुढ़िया की सारी बातें सुनते रहे और वो आपके बारे में जो मुंह में आया बोलती चली गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो कहने लगी, बेटा मैं लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, लेकिन तुम अपना नाम तो बताते जाओ, क्या करते हो, कौन से कबीले से हो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन झुका ली और इंतहाई मासूमियत से कहा, अम्मा मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसे सब बुरा कहते हैं, मुझे ही सब लोग जादू कह रहे हैं, मैं आप सब के बीच अल्लाह करीम का भेजा हुआ नबी हूँ, यहाँ सब मेरे दुश्मन हो चुके हैं और मैं किसी से कुछ नहीं कहता मगर सिवाय बुत परस्ती तर्क करने के। बुढ़िया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अदब, यह शफकत और यह प्यार भरा अंदाज देखा तो नबी की मोहब्बत में एक जोर की चोट इसके दिल पर लगी और अंदर के सारे बुत चूर चूर हो गए। यकदम उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहना शुरू हो गए और रोते हुए कहने लगी, मक्का वाले इतने नासमझ हैं, आपको देखा सुना और यकीन ना किया, मैं तुझसे भाग कर कहां जाती, तू तो इतना प्यारा और मेहरबान है, मैं तेरे माँ बाप पर कुर्बान, तू मुझे अपने दीन में शामिल कर ले। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सितारों में एक सितारे का और इजाफा हुआ और वो बुजुर्ग खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई।